ईश्वर से आप सभी के सुख समृद्धि की प्रार्थना करते हुए मैं श्रृंखला आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे नए ऑडियो यूट्यूब चैनल कुछ कहानियां ऐसी भी में। तो चलिए सुनते हैं विघ्नहर्ता श्री गणेश जी के स्मरण के साथ अद्वितीय सुबह महाधन लक्ष्मी जी की लेखनी से जन्मी कहानी किस्मत से तुम हमको मिले हो कैसे छोड़ेंगे। एपिसोड 1 ख्वाब। दृश्य 1। अंधेरे का साया। रात का समय। मूसलाधार बारिश में शहर की एक सुनसान सड़क और स्ट्रीट लाइट की हल्की पीली रोशनी से टकराती बारिश की बूंदें ऐसे चमक रही हैं मानो सड़क पर इक्का दुक्का वाहन ही गुजरते दिखाई दे रहे थे, जिनके टायरों से उछलता पानी सन्नाटे को चीरता हुआ शोर मचा रहा था। बारिश की इन्हीं तेज धारों के बीच एक लड़की भीगती भागती सी नजर आई, जिसके चेहरे पर डर और थकान का मिला जुला असर साफ झलक रहा है। उसके भीगे बाल चेहरे से चिपके हुए और कपड़े पानी में लथपथ थे। तेज भागती हुई लड़की अपनी उखड़ती सांसों के बीच बुदबुदाते हुए खुद से कहती है, मुझे और तेज भागना होगा और तेज, मुझे और तेज भागना होगा और तेज। फिर इसी के साथ मानो उसके ढके हुए पैरों में नई जान आ गई हो। वह अपने तेज कदमों से सुनसान रास्ते पर दौड़ी जा रही थी, लेकिन उसके कदमों की आवाज भीग चुकी सड़क पर और भी तेज गूंजने लगती है। बस थोड़ी सी दूर और फिर मैं चढ़ती उखड़ती फूलती और कांपती हुई आवाज में लगातार बड़बड़ाते हुए वो बिना किसी बात की परवाह किए सड़क पर ऐसे दौड़ी जा रही थी, जैसे डर ने उसकी आत्मा को अपने पंजों में जकड़ने के लिए उसकी ओर अपने हाथ बढ़ाए हो, जिससे बचने की ये उसकी आखिरी कोशिश हो। लेकिन तभी एक झटके से उसके कदम रुक जाते हैं, उसका चेहरा पीला पड़ जाता है, आंखें चौड़ी और सांसें थम जाती हैं। लड़की के चेहरे पर एक कंपन के भाव उभरते हुए साफ साफ देखे जा सकते हैं। दृश्य 2। तेज बारिश के थपेड़ों हवा की तूफानी शरद लहर के बीच में जमीन पर पड़ी अधमरी सी एक बेजान लड़की, जिसकी धीमी चलती सांसें मानो जिंदगी की किसी कमजोर और पतली सी एक डोर में उलझी हो। उसके बेजान पड़े शरीर से चिपकी मिट्टी बारिश के पानी में धुली जा रही है। उलझे बाल कुछ जमीन से चिपके तो कुछ चेहरे को ढके हुए हैं। बंद होती आंखें जो इन्हें खोले रखने की एक जंग लड़ रही हो, सिर्फ आधी खुली थी। ये आंखें जैसे खुद को जगाए रखने की कोई कोशिश करना चाहती हो, मगर उन आंख के कोने से आंसू की बूंदें धीरे धीरे लुढ़कती हुई अपना रास्ता बनाते हुए जमीन को छू बारिश के पानी में कहीं खो रही थी। हर एक बूंद में उसकी तकलीफ, उसकी टूटती उम्मीदें और न जाने कितना दर्द छिपा हुआ था। लेकिन इन सब के बीच में भी उसकी आंखों के सामने कुछ धुंधले चेहरे तैरने लगते हैं। कोई मुस्कुराता चेहरा, कोई हंसता चेहरा और आंखों में प्यार सजाए कई चेहरे थे। इन चेहरों में कुछ जाना पहचाना लगता है, मगर सब कुछ धुंधला होता हुआ आज नजर आ रहा था। लड़की के होंठ सूखे पत्तों की तरह थरथराते हुए जैसे कुछ कहना चाहते हो, शायद किसी नाम का जिक्र करना चाहती हो, मगर आवाज नहीं निकलती। और देखते ही देखते उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। फ्लैशबैक। कुछ घंटों पहले सुबह का सीन।
शनिवार के दिन की शुरुआत, सूरज की सुबह की नरम मुलायम किरणें खिड़की के पर्दों से छनकर उसके कमरे की दीवारों पर एक सुनहरी चादर बिछा रही थी। खिड़की से आने वाली धूप की हल्की हल्की किरणें कमरे में आते हुए रोशनी बिखेरने के साथ साथ उसके चेहरे पर पड़ रही है। वो रोशनी धीरे धीरे उसके चेहरे को छूते हुए उसके माथे पर उभरी परेशानी की लकीरों पर छाई पसीने की बूंदों के रूप में बदलकर उस बूंद को भी मोती की तरह चमकदार बना देती है, जो कि दूर से भी साफ साफ देखी जा सकती है। वो जो कि उसके माथे पर मोतियों की तरह बिखरी हुई अति मनोहर लग रही थी, लेकिन ये पसीने की चमक ना तो कोई बेशकीमती सच्चे मोती की थी और ना ही धूप की वजह से थी, बल्कि ये सब कुछ उसके घबराहट की वजह से थी और कमरे में कुछ ही देर पहले हुई अफरा तफरी से उठे तूफान की वजह से थी। कमरे का माहौल ऐसा जैसे किसी तूफान ने दस्तक दे दी हो। घड़ी की टिक टिक उसके दिल की धड़कनों से होड़ ले रही थी। पैरों की तेज आवाज, बिखरे बाल, घबराई आंखें और लगातार हिलते होंठ आज तो जैसे हर चीज उसी के खिलाफ साजिश कर रही हो। वो चिढ़ में झल्लाते हुए चिल्लाई, हे मुर्गना स्वामी जी महाराज, ये कौन सी जिंदगी का एपिसोड है स्वामी जी? उसकी नजर टिक टिक करती घड़ी पर जा पड़ी। क्या खतरनाक बॉम्ब है भाई, टाइम बताती है या सजा सुनाती है? इतनी जल्दी इतना टाइम कैसे हो गया? आपने ये टाइम भी ऐसी चीज बनाई है ना? बिल्कुल मिर्ची लाल मिर्ची जैसी, जलाता भी है और रुलाता भी। उसने दीवार पर टंगी घड़ी को देखा और शिकायती अंदाज में कहा, ओ घड़ी मैया, आप भाग क्यों रही हैं ऐसे? कोई ट्रेन पकड़नी है क्या आपको भी? फिर अपने दोनों हाथों को अपने बालों में फंसाते हुए वो पूरे कमरे को घूरते हुए कहती है, देखो ना, मैं ही रखती हूँ सब कुछ, लेकिन मेरी चीजें मुझसे ही आंख में चौली खेलने लगती हैं। ज्यादा शातिर समझती हैं खुद को। लगता है घर के सामान में भी आत्मा घुस गई है, सब गायब। और वहाँ ऑफिस में बैठे वो कुछ नहीं समझते हैं। आज तो अपनी नजरें नहीं, उनसे निकलने वाली ज्वाला फेंकेंगे मुझ पर। A very exclusive for me, only for me. अपनी ही उंगली से खुद की ओर इशारा करते हुए वो कभी बिस्तर पर चढ़ती, कभी तकिए में मुंह छुपाती, तो कभी चादर को इधर उधर करके कुछ ढूंढती और ना मिल पाने पर चादर को दुश्मन समझकर जमीन पर दे मारती। वो ढूंढ ढूंढ कर थक चुकी थी। एक गहरी और लंबी सांस लेते हुए वो जमीन पर बैठ गई और दबी हुई आवाज में बोली, यार कुछ भी नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं। आज तो मैं गई, पक्का गई, और कोई मुझे बचाएगा भी नहीं। अगले ही पल एक चुप्पी सी कमरे में छा गई। वो सब और उदासी से देखने लगी। फिर जैसे दिमाग की बत्ती जली और झटके से उठकर वो चीखी, माँ, माँ। शिवा! अचानक बर्तन के गिरने की तेज आवाज हुई। धड़कते सीने पर हाथ रखे वो एक पल को ठिठकी और रफ्तार के साथ रसोई से बाहर आई। करीब 38 की उम्र, चेहरे पर गंभीर शांति और आंखों में उत्सुक चमक। मेहरून बनारसी साड़ी की सुनहरी झरी में लिपटी, हर चलन में गरिमा, हर कदम में ठहराव को खुद में समेटे वो माथे पर चमकती लाल बिंदी, मांग में गाढ़ा सिंदूर, सलीके से बंधी चोटी पर महकता गजरा सजाए गले में काले मोतियों वाला छोटा सा मंगलसूत्र पहने। उन सभी चीजों की महत्ता को अनुशासन के रूप में दर्शाती, अपने जीवन में प्रस्तुत करती एक मर्यादित भारतीय विवाहित नारी के स्वरूप को परिभाषित करती परिपूर्णा जी अपनी भूरी बड़ी बड़ी आंखों को उठाए
उस तेज आवाज की दिशा में सधी हुई शंका और एक मौन प्रश्न लिए देख रही थी। उसी क्षण जब परिपूर्णा जी का ध्यान ऊपर था, एक जानी पहचानी हंसी उनके कानों में गूंज उठती है। उनकी भौहें तन जाती हैं। वह धीरे धीरे पलटती हैं और हॉल के सोफे पर बैठे उस शख्स को घूरने लगती हैं। परिपूर्णा जी कमर पर हाथ टिकाए ठाठ से खड़ी थीं, आंखों में ठहराव भरी नजाकत और चाल में तूफानी गरिमा। आत्मविश्वास उनकी मुद्रा से झलक रहा था। तो वही 40 वर्ष के अरविंदाक्ष पराशर जी, जिनके चेहरे पर हल्की झुर्रियां और अनुभव की रेखाएं उभरी हैं, पर अभी भी खुद को कॉलेज का कोई हीरो समझ रहे हो। अपनी बढ़ती उम्र से अवगत, एक सधे हुए सलीके से तैयार बैठे हुए हैं। उन्होंने ब्राउन रंग की पैंट, हल्की नीली शर्ट, हाथ में चमचमाती चैन वाली टाइटन की घड़ी और मुंह तक उठी कॉफी का प्याला लिए, जिसे वे हल्के हल्के होंठों से लगाते हुए किसी फिल्मी विलेन की तरह एकदम दबे दबे अंदाज में हौले से हंसते नजर आ रहे थे। वो अचानक खांसने लगते हैं। खांसी तो ऐसी कि मानो ऑस्कर में बेस्ट एक्टर का नॉमिनेशन चल रहा हो।